स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो अच्छे अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स भी कर देते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो कि सबके पास एक नई ड्रेस है तो आप क्या बोलोगे, एवरीवन हैज़ अ न्यू ड्रेस और एवरीवन हैव अ न्यू ड्रेस। या फिर अगर आपको बोलना हो कि मेरा फर्नीचर पुराना हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, माई फर्नीचर इज गेटिंग ओल्ड और माई फर्नीचर्स आर गेटिंग ओल्ड। या फिर अगर आपको बोलना हो कि पुलिस आ रही है तो आप क्या बोलोगे, पुलिस इज कमिंग और पुलिस आर कमिंग। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों सही है। तो ये सारी मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए आपको नाउन्स के कुछ रूल्स जानना बहुत जरूरी है। इन रूल्स को सीखकर आप बहुत सारी इंग्लिश मिस्टेक्स करने से बच जाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनम इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर अभी ग्रामर सीरीज चल रही है जिसकी 15 क्लासेस हम कर चुके हैं। बहुत कुछ हमने पढ़ लिया है। इसके पहले की क्लास यानी क्लास 15 में हमने नाउन के बारे में सब कुछ पढ़ा था, नाउन, उसके टाइप्स, क्लासिफिकेशन वगैरह सब कुछ। और आज की इस क्लास में हम नाउन से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने पहले वाली क्लास मिस कर दी है और अगर आप देखना चाहते हैं वो, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हो। एनीवे, चलते हैं अभी हमारे इस वीडियो में आगे। तो देखते हैं सबसे पहला रूल नाउन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस बात पर। तो सबसे पहला रूल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स। मैंने आपको बताया था नाउन्स दो टाइप के होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जैसे एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, मिल्क, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगे। आप मिल्क्स नहीं बोल सकते हो, एडवाइसेस नहीं बोल सकते हो, ठीक है। उनके साथ इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज नहीं किया जाता। ए और एन का यूज हम कब करते हैं, जब हमें एक बताना हो, जैसे आई हैव अ मार्कर, आई हैव एन आईपॉड। ए एन तो हम तभी यूज करते हैं ना जब हमें एक बताना हो। और जब अनकाउंटेबल नाउन है जैसे हम गिन ही नहीं सकते हैं तो उनके आगे आप ए और एन कैसे यूज करोगे, नहीं यूज हो सकता, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना ना, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। जैसे इस वीडियो में ये सारे जब आप एग्जाम्पल्स देखोगे अभी इस वाले रूल के, तो आपको पता चलेगा कि अनकाउंटेबल नाउन्स कौन कौन से हैं। तो बी अवेयर और बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर। बाल कभी भी अनकाउंटेबल नाउन ही होता है। आप बालों के लिए हेयर्स कभी नहीं बोल सकते हो, जो कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि उसके बाल काले हैं, हर हेयर्स आर ब्लैक। ऐसा नहीं होता है, हर हेयर इज ब्लैक, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है तो एस नहीं लगेगा और हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो हर हेयर इज ब्लैक होगा, हर हेयर्स आर ब्लैक नहीं होगा, ठीक है। लगेज, बिजनेस, वर्क, वर्क्स नहीं हो सकता। आई हैव मैनी वर्क्स नहीं बोल सकते हो आप। वर्क हमेशा एक ही सिंगुलर, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके आगे एस नहीं लग सकता, ठीक है। आई हैव मच वर्क आप बोल सकते हो, मेरे पास बहुत काम है करने के लिए। वर्ड, मिसचीफ, ब्रेड, सीनरी, अब्यूज, वेकेशन, पोएट्री, ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगे और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। फूड, फूड्स नहीं बोल सकते हो। फर्नीचर, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था ना, तो फर्नीचर में कभी भी एस नहीं लग सकता। हमारे घर का फर्नीचर्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। फर्नीचर होता है, ये एक कॉमन नाउन है। इसके अंदर बाकी और मेंबर्स आ सकते हैं जैसे टेबल, चेयर, बेड, डोर, विंडो, ये सारे इसके अंदर आ सकते हैं, बट ये एज अ होल एस इसके आगे नहीं लग सकता। मशीनरी, मटेरियल, मटेरियल्स नहीं हो सकता। मुझे बहुत सारे मटेरियल्स की ज़रूरत है, आई नीड मैनी मटेरियल्स, नो, रॉन्ग। इश्यूज नहीं हो सकता। फ्रूट, बहुत सारे लोग बोलते हैं शी इज़ गोइंग टू बाय फ्रूट्स, तो फ्रूट्स नहीं होता, ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसके आगे आप एस या ईज नहीं लगा सकते हो, तो ये क्या लगेगा, ये फ्रूट ही रहेगा। शी इज़ गोइंग टू बाय फ्रूट, ये कॉमन नाउन है। अब इसके अंदर आ सकता है बनाना, एप्पल या जितने भी तरीके के फ्रूट होते हैं वो इसके अंदर आ सकते हैं, उसको आप एस या ईज लगा के बोल सकते हो। जैसे शी हैज़ 5 बनानास, ऐसा बोल सकते हो, बट ये फ्रूट्स नहीं हो सकता। यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं, बहुत बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना इस बात पर। देखो, इन नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, मैंने आपको बता दिया था, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट,
इनकी सिंगुलैरिटी दिखाने के लिए अ पीस ऑफ, अ लोफ ऑफ, जैसे अगर आपको बोलना हो ब्रेड, ब्रेड तो आपको पता है क्या होता है, चपाती को भी बोलते हैं और ब्रेड इन जनरल आप जानते हो ब्रेड। तो अगर आपको बोलना हो एक ब्रेड तो आप बोलोगे अ लोफ ऑफ ब्रेड, अ लोफ ऑफ, एक दिखाने के लिए ये यूज होता है। और ज़्यादा ब्रेड्स बोलने के लिए आप बोलोगे लोव्स ऑफ, ठीक है। तो ये क्वांटिफायर्स यूज होते हैं। जैसे अ पीस ऑफ, जैसे अगर आपको बोला कि उसने मुझे एक अच्छी एडवाइस दी तो आप बोलोगे शी गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस, एक एडवाइस, पीसेस ऑफ एडवाइस ऐसा बोल सकते हो, एडवाइसेस नहीं हो सकता, क्लियर। वैसे ही एन एक्ट ऑफ जैसे वर्ड्स का यूज किया जाता है। समझ में आ गया। अब आगे जब पढ़ोगे और प्रैक्टिस करोगे मैं आपको एग्जाम्पल्स और बताऊंगी इसके ऊपर, बाकी आप ही को प्रैक्टिस करनी है। मैं एक बार खाली आपको आपका डाउट क्लियर कर सकती हूँ। प्लूरैलिटी दिखाने के लिए हम मच, सम, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ईटीसी का यूज करते हैं। तो जैसे अगर आपको बोलना हो कि उसने मुझे बहुत सारी एडवाइस दी तो आप कैसा बोलोगे, एक तो पीसेस बोल सकते हो, शी गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, ओके। या फिर आप क्या बोल सकते हो, शी गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइस। इस तरीके से ये सारे क्वांटिफायर्स यूज करके आप बता सकते हो कितना, कम या ज़्यादा। एग्जाम्पल देखो, ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन, ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन, सही है क्या? नहीं। यहाँ पर एन क्यों लगेगा? मैंने आपको बोला था ना कि ए एन इसके आगे यूज नहीं हो सकता, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आपको बोला हो ही गेव मी, उसने मुझे एक इंफॉर्मेशन दी तो आप बोलोगे अ पीस ऑफ, क्लियर। शी हैड गॉन टू बाय फ्रूट्स, अगेन यहाँ पे एस लग ही नहीं सकता, फ्रूट्स हो ही नहीं सकता, फ्रूट होता है। शी हैड गॉन टू बाय फ्रूट। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, इज इट राइट? नो इट्स नॉट, क्योंकि यहां पर मैनी तो लगेगा नहीं, सबसे पहले मच लगेगा, क्योंकि आप अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ मैनी नहीं यूज कर सकते हो, आपको मच यूज करना पड़ता है। मच एंड वर्क्स नहीं हो सकता, वर्क होगा। आई हैव मच वर्क टू डू, मेरे पास बहुत काम है करने के लिए, क्लियर। ऑल हर फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड, ये सही है क्या? नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि ऑल हर फर्नीचर्स तो हो ही नहीं सकता, ये कॉमन नाउन है, इसके आगे, और ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके आगे आप एस या एस नहीं लगा सकते हो, तो फर्नीचर होगा। और मैंने आपको बोला था कि ये सारे जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ये तो प्लूरल के साथ यूज होता है ना, टेंस में मैंने आपको बताया था, सिंगुलर नंबर के साथ आप हमेशा हैज का यूज करते हो। तो ये एज ए सिंगुलर वर्ब यूज होता है, इसके एज ए सिंगुलर नाउन यूज होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा, तो यहाँ पे आप हैज का यूज करोगे। सिमिलरली हर हैज आर नहीं होगा, हैर इज होगा, क्लियर। तो आई थिंक आपको ये रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड रूल ऑफ नाउन्स। तो नाउन का सेकेंड रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, कि कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे कमेटी, ज्यूरी या फैमिली, क्राउड। आपने क्राउड्स बोलते हुए किसी को सुना है क्या? क्राउड्स यानी भीड़, तो भीड़ तो एक ही होती है, बहुत सारी भीड़ें तो हो नहीं सकती। तो क्राउड, ऑडियंस, मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट, ये सारे जो नाउन्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। गवर्नमेंट्स नहीं होता, गवर्नमेंट्स हमारे लिए अच्छा नहीं कर रही है, ऐसा नहीं होता। तो ये सारे जो नाउन्स हैं, जो कुछ नाउन्स हैं, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, पर उनके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब्स का यूज किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको पुलिस वाला एग्जाम्पल बताया था कि पुलिस आर कमिंग होगा कि पुलिस इज कमिंग, वो दोनों सही है, यहाँ पर पुलिस भी होगा। ऐसे नाउन्स में पुलिस से एस तो नहीं हो सकता ना, तो ये सारे जो नाउन्स हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे। इनके साथ आप हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब्स का यूज कर सकते हो, बट ये डिपेंड करता है कि आप उन नाउन का यूज एक यूनिट के जैसे कर रहे हो, एज अ होल आप बात कर रहे हो, या फिर एक इंडिविजुअल के रूप में। कैसे आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वाले नाउन्स के एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिए, अब आपके ऊपर इसके ऊपर सेंटेंसेस देख लो। जैसे यहाँ पर एक टीम भी था बाय द वे, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द टीम वॉज स्ट्रॉन्ग, द टीम वॉज स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर टीम के साथ वॉज यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, और सेकेंड द टीम वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, तो यहाँ पर टीम के साथ वर का यूज हुआ है। तो ये कैसे हुआ? ये दोनों सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहे हैं, बट इनके साथ एक बार सिंगुलर वर्ब यूज हुआ, दूसरी बार प्लूरल वर्ब यूज हुआ। ये इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर टीम की बात एज अ होल हो रही है, पूरी टीम एक साथ। जैसे अगर एक टीम में, क्रिकेट टीम में अगर 12 मेंबर्स हैं
तो हम उनको एक यूनिट मान ले, जैसे टीम मान लें, इंडियन टीम, पाकिस्तानी टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम, इस तरीके से अगर हम एक यूनिट मान रहे हैं उस टीम को तो वॉज यूज होगा एक यूनिट के जैसे। बट अगर हम टीम के मेंबर्स को अलग अलग मान रहे हैं इंडिविजुअल, तो हम क्या बोलेंगे, टीम वर यानी टीम के जो मेंबर्स है वो अपने आपस में फाइट कर रहे थे, फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। तो यहाँ पर जो टीम के मेंबर्स हैं उनकी बात हो रही है, टीम मेंबर्स, ये हिडन है, और यहाँ पर टीम एज अ होल बात हो रही है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर द पुलिस इज कमिंग, तो यहाँ पर अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात हो रही है एज अ होल तो वहाँ पर इज यूज होगा, पूरा डिपार्टमेंट। बट अगर आप पुलिस के अंदर जो ऑफिसर्स हैं उनकी बात करो, यानी अलग अलग जो उनके एंटिटीज हैं उनकी बात करो, तो वहाँ पर आर यूज होगा। अगर पुलिस को आप इंडिविजुअली ट्रीट कर रहे हो, मान लो यहाँ पे अगर ऑफिसर्स होता, पुलिस ऑफिसर्स आर कमिंग, तो पुलिस ऑफिसर्स पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को तो डिनोट नहीं कर रहे हैं, वो अलग अलग एंटिटीज हैं उसके, राइट? तो अगर आप एज अ यूनिट काउंट कर रहे हो उस नाउन को तो इज लगेगा, और अगर इंडिविजुअली बात कर रहे हो तो आर लगेगा, यानी प्लूरल नंबर। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम वगैरह के हिसाब से या फिर स्पोकन में भी, वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। आप आगे जब पढ़ोगे चीज़ें तो आपको और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स इसमें मिलेंगे। तो आई थिंक ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड रूल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड नाउन रूल, जो कि है कुछ नाउन हमेशा प्लूरल नंबर में होते हैं, हमेशा प्लूरल नंबर में ही लिखे जाते हैं, और उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। जैसे गुड्स, गुड्स मतलब सामान, गुड्स हमेशा गुड्स ही लिखा जाएगा, गुड नहीं लिखा जाएगा। गुड मतलब अच्छा, और गुड्स मतलब सामान। आर्म्स यानी भीख या भिक्षा, उसको हम आर्म्स बोलते हैं, ये हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, इसमें एस होता ही है, कभी भी इसे आर्म नहीं लिखा जा सकता, एल साइलेंट होता है इसमें। ड्रॉज, इनिंग्स, जो आप क्रिकेट वगैरह में देखते हो पारी, इनिंग्स, वो इनिंग नहीं लिखा जा सकता, इनिंग्स ही होता है। ट्राउजर्स, पैंट्स, यस, ये सारी चीजें प्लूरल नंबर में यूज हो सकती हैं। आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते हो योर पैंट इज लुकिंग गुड, नो, यू हैव टू से योर पैंट्स आर लुकिंग गुड। पैंट्स हमेशा पैंट, ट्राउजर, सॉक्स, शूज, ये सारे आपको पता है कि शूज दो पैर में ही होते हैं। सनग्लासेस, उसमें ग्लास जो रहता है वो दो पैर में ही रहता है, तो उसे हम ग्लास नहीं बोल सकते, उसे ग्लासेस ही बोलना पड़ता है। वैसे ही पेन्स, क्योंकि वो दो लेग्स के लिए होता है तो हमेशा पैर में यूज होता है, ठीक है? तो ये हमेशा इनमें एस लगेगा और ये प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे, और इनके साथ हमेशा क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब ही यूज होगा। मीजल्स, ये एक बीमारी होती है, एक डिसीज है जो बच्चों में होता है। प्रीमाइसिस, परिसर। रिमेन्स, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, यस, सीजर्स जो होता है, कैची, सीजर्स, वो सीजर्स ही यूज होता है, सीजर नहीं बोल सकते हो। मुझे सीजर देना, मैंने बहुत बार बहुत लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना है सीजर यूज करते हुए, बट वो गलत है। आप उसे हमेशा सीजर्स ही बोलिए, ये हमेशा प्लूरल नंबर में ही रहता है, ठीक है? शूज मैंने आपको बता दिया, बाइनोकुलर्स, ग्लासेस, सनग्लासेस, ये वेजिटेबल्स, सब्जियां, वेजिटेबल्स ही बोला जाता है, वेजिटेबल नहीं बोल सकते हो आप। ऐसे ही रिफ्रेशमेंट्स, जो स्नैक्स वगैरह बोलते हैं ना, रिफ्रेशमेंट्स, आई थिंक आप समझते होगे, सर्व सम रिफ्रेशमेंट्स बोला जाता है, रिफ्रेशमेंट्स, रिफ्रेशमेंट नहीं हो सकता। ऑर्डर्स, टोंग्स, अर्निंग्स, कमाई को अर्निंग्स बोला जाता है, उसके साथ आर ही यूज होगा। रिक्वायरमेंट्स, असेट्स, क्रेडेंशियल्स, एट्सेट्रा। ये जो मैंने सारे इतने सारे एग्जांपल्स लिखने का मतलब ये है कि ये सारे बहुत ज़्यादा डेली यूज में यूज होने वाले सारे नाउन्स हैं, तो आपको पता हो कि आप इसमें कभी मिस्टेक्स ना करो। टोंग्स, टोंग्स भी लिखा था मैंने, शायद नहीं लिखा है, चिमटा ये लिखा हुआ है। तो ये सारे जो नाउन्स हैं हमेशा प्लूरल नंबर में ही यूज होते हैं, आप उसे कभी भी ऐसे विदाउट एस नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है? और हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होगा। एग्जाम्पल देखो, माई स्पेक्टिकल्स आर वेरी कॉस्टली, स्पेक्टिकल्स आर वेरी कॉस्टली। और यहाँ पर द सीजर्स आर वेरी, यहाँ देखो सीजर्स लिखा हुआ है और उसके साथ मैंने आर लिखा है, प्लूरल वर्ब, ठीक? यहाँ पे ये नहीं लिखा जा सकता और इज नहीं हो सकता। हिज अर्निंग्स आर नॉट सो गुड, हिज अर्निंग्स आर नॉट सो गुड दीज डेज, आजकल उसकी कमाई ज़्यादा अच्छी नहीं है, अर्निंग्स, ठीक है? योर सॉक्स आर ब्यूटिफुल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ऐसे ही यूज़ होंगी और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम ध्यान से देखो। मैंने लिखा है
उनकी सिंगुलरिटी दिखाने के लिए ज़्यादातर पेयर ऑफ, सेट ऑफ जैसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला सॉक्स, अब सॉक्स आप कैसे डिफाइन करोगे कि आप एक सॉक्स के जोड़े की बात कर रहे हो कि ज़्यादा जोड़ों की बात कर रहे हो, तो आप कैसे बोलोगे, आई नीड अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ पेयर ऑफ सॉक्स, यानी एक जोड़ा चाहिए मुझे। और वैसे अगर आपको ज़्यादा सॉक्स की बात करनी हो तो आप बोलोगे शी हैज़ 5 पेयर्स ऑफ शूज़, इस तरीके से, ठीक है। तो पेयर ऑफ, पेयर्स ऑफ, इस तरीके से आप सेट ऑफ, ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। क्लियर? तो ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं, आप मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फोर्थ नाउन रूल। तो देखो, आपने कभी देखा है ऐसा बोलते हुए कि देयर आर 5 मिलियन पीपल, there were 5 million people in the premise, या फिर there are millions of people in the country। तो कब millions of यूज़ होता है और कब 5 million यूज़ होता है, तो ऐसा confusion होता है ना। there are thousands of students in the class और there are 6,000 students in the class। तो कई बार हम thousands बोलते हैं, कई बार 1000 बोलते हैं, कई बार millions बोलते हैं या million बोलते हैं, 100 या hundreds। तो इसके लिए रूल है कि जब भी ऐसे मेजरमेंट स्केल्स आते हैं, डजन, 1000, मिलियन, अगर ऐसा लिखा है और उसके पहले कोई भी एग्जैक्ट न्यूमेरिक नंबर आ रहा है, जैसे 5, 6, 7, अगर कोई भी संख्या आ रही है इनके पहले, तो इनका सिंगुलर फॉर्म यूज होता है। जैसे 5 मिलियन पीपल, 5 आ गया ना, इसके पहले आगे आ गया ना मिलियन के, तो हम मिलियंस नहीं लिखेंगे, मिलियन आएगा। क्लियर? वैसे ही 6 डजन एग्स, डजन के आगे कोई न्यूमेरिक नंबर आया है तो यहाँ पर एस नहीं आएगा, ये सिंपल सिंगुलर नंबर में लिखेंगे, ये फिर प्लूरल आता है। वैसे ही अगर बोला आपको वहाँ पे 600 स्टूडेंट्स थे क्लास में, तो आप बोलोगे देयर वर 600 स्टूडेंट्स इन द क्लास, 600। और अगर आप बोलो कि वहाँ सैकड़ों स्टूडेंट्स थे, तो आप बोलोगे देयर वर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो अगर ये डजन, मिलियन, 100, 1000, इनके आगे कोई भी एग्जैक्ट संख्या आ रही है, कोई भी एग्जैक्ट न्यूमेरिक डिजिट आ रहा है, तो ये सिंगुलर नंबर में यूज होते हैं। समझ में आ गया रूल? यहाँ पर देखो, मैंने फिर वही बात लिखी है जो मैंने आपको बता दी कि और अगर संख्या निश्चित नहीं है, जैसे 500, 600, ये सब अगर है डिजिट, तो फिर तो सिंगुलर आएगा। बट अगर अनिश्चित संख्या है, इनडेफिनिट नंबर है अगर, तो उनके आगे इनका प्लूरल नंबर यूज होता है, डजन्स, मिलियंस, और उसके बाद ऑफ भी आता है। जैसे डजन्स ऑफ एग्स, डजन्स ऑफ एग्स, मिलियंस ऑफ पीपल। तो यहाँ पे देखो एस आ रहा है क्योंकि इनके आगे कोई भी एग्जैक्ट नंबर नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और अगर आपको बोलना होता हुआ 5000 स्टूडेंट, तो आप बोलते 5000 स्टूडेंट्स। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स तब जब संख्या निश्चित ना हो। तो बहुत बहुत सिंपल रूल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया और अब आप मिस्टेक नहीं करोगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट नाउन का रूल वही है जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था कि एवरीवन हैज़ अ न्यू ड्रेस या एवरीवन हैव अ न्यू ड्रेस। तो इसका रूल ये है कि ईच, एवरीथिंग, एवरीबडी, वन, ये सारे अगर वर्ड्स हैं तो इनके बाद नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होता है। जैसे अगर ईच, एवरीथिंग, एवरीबडी, वन, इस तरीके के वर्ड्स लिखे हुए हैं तो इनके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन यूज़ होगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखो, ईच हाउस, नॉट ईच हाउसेस, और उसके बाद सिंगुलर वर्ब है। ईच हाउस इज क्लीन, यानी हर एक घर साफ है। एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ रेडी है। एवरीथिंग, उसके बाद सिंगुलर वर्ब। एवरीवन वॉज देयर, एवरीवन के बाद देखो सिंगुलर वर्ब यूज है, वर नहीं लिखा है मैंने, एवरीवन वर देयर नहीं बोला है, एवरीवन वॉज देयर। ठीक। एवरीवन हैज अ न्यू ड्रेस, एवरीवन हैव नहीं, हैव प्लूरल वर्ब है ना, आपको पता है, हैज सिंगुलर वर्ब है, राइट। तो एवरीवन के बाद हम हैज का यूज करेंगे, ना कि हैव का, इसमें गलती मत करना। एवरीवन हैज अ न्यू ड्रेस। बट अगर इन सब के बाद ऑफ लिखा होता है, जैसे एवरीवन उसके बाद ऑफ लिखा हो, तो जो नाउन यूज होगा वो प्लूरल होगा उसके बाद, ठीक, और जो वर्ब है पर वो सिंगुलर ही रहेगा। जैसे इस एग्जाम्पल को अगर हम मॉडिफाई करते, ईच के बाद ऑफ लिखा होता तो हम यहाँ पे प्लूरल कर देते नाउन को, और ये जो वर्ब है वो सिंगुलर ही रहता। जैसे ईच ऑफ द हाउसेस इज क्लीन। तो
तो नेक्स्ट नाउन का रूल है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल नंबर एक ही होता है, जैसे शीप यानी भेड़, एक भेड़ को भी शीप बोला जाता है, बहुत सारे भेड़ को भी शीप ही बोला जाता है। डियर जो हिरन रहता है, डियर, एक हिरन भी डियर, बहुत सारे हिरन भी डियर। फिश, एक मछली को भी फिश बोला जाता है, बहुत सारी मछलियों को भी फिश बोला जाता है। वैसे ही ऑफ स्प्रिंग, सीरीज जो आप ऑनलाइन देखते हो तो एक सीरीज को भी सीरीज ही बोलते हैं, 10 सीरीज को भी सीरीज ही बोलते हैं, राइट। तो ये एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक ही तरीके से यूज होता है। तो रूल ये है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल नंबर, प्लूरल फॉर्म एक ही होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। बट उसका फर्क कब आता है कि आप वर्ब कौन सा यूज कर रहे हो। जैसे अगर आपको एक शीप की बात करनी है तो एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, अ शीप इज देयर इन द फील्ड। एक शीप यानी एक भेड़ वहां फील्ड में है। और अगर आपको ज्यादा शीप की बात करनी हो तो बस आप इस को आर कर देना। शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल, वित्तीय रूप से जो भेड़ होते हैं वो यूजफुल होते हैं, उपयोगी होते हैं, ठीक है। तो शीप ही यूज हुआ है, बट एक शीप की बात हो रही है तो इज, और ज्यादा शीप की बात हो रही है तो आर। यही रूल है फिश के लिए भी। देर आर मैनी फिश, वैसे ही फिश को फिश ही बोला जाता है, जैसे देर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड, पॉन्ड में बहुत सारी मछलियां हैं, और देयर इज वन फिश इन द पॉन्ड, तालाब में एक मछली है। इज और आर का फर्क आ गया। तो नेक्स्ट रूल यही था, इंपॉर्टेंट था, इजी था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो अब हम वीडियो के लास्ट सेक्शन में पहुंच चुके हैं और देखेंगे आज का हमारा लास्ट नाउन रूल, जो कि बहुत सिंपल है। जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैंने इतना कुछ लिखा है। लिखा बस यही है कि ये जो सारे नाउन्स हैं वो एस से एंड होते हैं। दिखने में ऐसा लगेगा प्लूरल हैं, बट ये हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज होते हैं। तो इसमें मैं बताऊंगी आपको कुछ नहीं। अगर आप नोट्स मेंटेन कर रहे हो तो वीडियो को जूम करके देख लेना कि मैंने क्या लिखा है। लिखा ये है कि बहुत से नाउन एस या ई से एंड होते हैं। देखना, सारे एंड होने के बाद भी सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज किए जाते हैं। जैसे पॉलिटिक्स, यहाँ पर देखो, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये सारे बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, डार्ट्स, जिम्नास्टिक्स, इक्वेस्टिक, ये सारे एस से एंड हो रहे हैं, पर इनको अगर आप लिखोगे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज होगा। जैसे अगर आपको बोलना हो कि एथलेटिक्स इज माय फेवरेट गेम, तो इज बोलोगे, आर नहीं बोलोगे, भले ये एस से एंड हो रहा है। सिमिलरली कुछ डिसीजेज होती हैं जैसे मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, ये सारे ऐसी डिसीजेज हैं जो एस से एंड हो रही हैं। तो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज कर सकता है। जैसे रिकेट्स आर डेंजरस बोल सकते हैं ना, एस है तो आर लगा सकता है, बट नहीं, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। तो ये सारे ऐसे नाउन्स की लिस्ट है। वैसे ही टाइटल ऑफ बुक्स, जैसे बहुत सारी बुक्स हैं एस या ई से एंड होती है, जैसे वॉर एंड पीस, तो यहाँ पे पहले एस सी होने की वजह से कंफ्यूजन हो सकता है, बट सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। क्लियर। वैसे ही क्या है, ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ईटीसी, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट के नेम्स हैं, ऐसे ही एंड होते हैं, पर इनको अगर आप लिखोगे तो वर्ब आप इनके साथ सिंगुलर यूज करोगे। वैसे ही कंट्रीज के कुछ नेम्स हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब कंट्रीज, तो भी आप भले ही एस से एंड हो रहा है पर सिंगुलर वर्ब यूज होगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे कुछ और नाउन्स हैं जैसे इनिंग्स, सीरीज, न्यूज, समन्स एटसेट्रा, ये सारे नाउन्स हैं। दिखने में भले ऐसा लग रहा है प्लूरल है, पर वर्ब सिंगुलर यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। पॉलिटिक्स आर नहीं लिखा मैंने यहाँ पर। अ सीरीज ऑफ क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। दिस न्यूज इज हार्ट ब्रेकिंग। न्यूज है तो भी आर नहीं आएगा। क्लियर। तो ये वीडियो अभी हम एंड करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं और कॉमनली हो ही जाती हैं, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा फ्लो में इन सबको इतना ध्यान नहीं देते हैं, बट एग्जाम पर्पज से या फिर सीखने के हिसाब से भी सही चीज़ें सीखना ज़रूरी है। आई होप इसके बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद ऐसी मिस्टेक्स आप नहीं करोगे। तो अगर वीडियो पसंद आया, इसमें जो मैंने आपको बताया चीज़ें समझ में आई, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है। और कौन सा रूल आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा जिसमें आप मिस्टेक करते थे, जो आपको आज जानने के लिए मिला, वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। ऑलराइट, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
है।